सांसद ने प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीण से हुए रूबरू। कटिहार सांसद तारिक अनवर ने जनसंपर्क अभियान के तहत प्राणपुर प्रखंड के आधा दर्जन गांव का भ्रमण कर स्थानीय व्याप्त समस्याओं से अवगत हुए। सर्वप्रथम उन्होंने 20 सूत्री उपाध्यक्ष सह जदयू प्रखंड अध्यक्ष लड्डू सिंह के घर पहुंचकर उनके कुशल स्वास्थ्य की कामना की। पिछले दिनों अचानक उसकी तबीयत खराब होने की खबर मिली थी। सांसद ने बरझल्ला पंचायत अंतर्गत हरफरा गांव में ग्रामीण द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचकर ग्रामीण से रूबरू होते हुए उनकी स्थानीय व्याप्त समस्याओं से अवगत हुए। समारोह की अध्यक्षता रमेश मंडल ने की तथा संचालन जवाहर लाल मंडल ने किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जवाहर लाल मंडल ने सांसद को बताया कि चुनाव के दौरान बरझल्ला पंचायत में सर्वाधिक वोट मिला था। पूरे जिले में बलरामपुर प्रथम स्थान रहा तो प्राणपुर द्वितीय स्थान में था। इसके बावजूद दो प्रखंड डंडखोरा एवं प्राणपुर को जोड़ने वाले लोटाधार कटिंग में आजादी के बाद आज तक पुल नसीब नहीं हो सका। कटिंग में पुल नहीं बनने के कारण दो प्रखंड की 25,000 आबादी प्रभावित हो रही है। इधर धीरजगंज गांव से टिकोली तक 5 किलोमीटर की कच्ची सड़क आवागमन विहीन बना हुआ है। ग्रामीण द्वारा दोनों मांगों को हर हाल में पूरा करने की सांसद से गुहार लगाया है। सांसद ने ग्रामीण की व्याप्त समस्याओं को सुनकर अपने संबोधन में कहा कि विभागीय कार्यपालक अभियंता से संपर्क साध कर दोनों व्याप्त समस्याओं को निदान कराया जाएगा। सांसद ने ग्रामीण द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि जीतने के बाद पहली बार गाँव पहुँचा हूँ जहाँ पर ग्रामीण द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार एवं नीतीश सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। पदाधिकारी मनमाने ढंग से कार्य करने को आतुर हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। बिना पैसा दिए प्रखंड, जिला, राज्य एवं देश में कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश सरकार ने कहा कि अब बिहार में सुशासन की सरकार है, जहां पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन व्यापक रूप से साम्राज्य स्थापित कर रहा है। सांसद ने सहजा पंचायत के कस्तहाबर गांव में स्थानीय मुखिया जहांगीर आलम केवाला एवं हुंडेली गांव में ग्रामीण से रूबरू हुए। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव, तौकीर आलम, आफ्ताब कंचन, साउद आलम, दिलीप विश्वास, अवधेश मंडल, जयनंदन मंडल सहित दर्जनों कांग्रेसी नेता एवं काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। गाँव के तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, आज की इस बैठक और सभा के अध्यक्ष रमेश मंडल जी, हमारे पुराने साथी सुनील यादव जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे साथ आए हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव तौकीर साहब, आफ्ताब साहब, कंचन जी, अवधेश मंडल जी, जवाहर जी, जयनंदन मंडल जी, दिलीप विश्वास जी, मुख्तार साहब, मनोहर मंडल जी, मोतीलाल जी और संजय जी और तमाम स्थानीय हमारे थी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, यहाँ पर इस गांव के तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी माँ और बहनों और भाइयों, मैं भी सबसे पहले आप सबसे माफ़ी भी चाहूँगा और आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से आगे बढ़कर आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, प्यार दिया, मैं उसके लिए आप सबको अपने हृदय से आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ये बिल्कुल सही कहा हमारे साथियों ने कि ये संभव नहीं था। पिछला चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव था। एक विपरीत परिस्थिति में आप सब लोगों ने, इस गांव के लोगों ने, इस पंचायत के लोगों ने आगे बढ़कर निकले हैं और ये हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये लगातार ये कार्यक्रम चलता है, सालों भर चलता है। और पूरे जिला, चूँकि आप जानते हैं कि संसदीय क्षेत्र जो है कोहरा और फलका को छोड़कर 2 ब्लॉक को छोड़ती है, उसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ से लौटने के बाद उसका प्रयास करते हैं, अपने कार्यालय से संपर्क करते हैं, जो भी पदाधिकारी उनसे संपर्क करते हैं और उसका रास्ता ढूंढते हैं। सर, आने वाले महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, यहाँ किस दल के प्रत्याशी को कांग्रेस? देखिए, हम लोग का गठबंधन है, गठबंधन में कई पार्टियां हैं, उसका एक समन्वय समिति बना हुआ है जिसके प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी जी हैं
और तेजस्वी जी के अध्यक्षता में हम लोगों की बैठक लगातार चल रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें सभी दलों के अध्यक्ष उसमें मौजूद रहते हैं और हम लोग तय करेंगे, अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे, एजेंडा तैयार करेंगे और कहां से कौन पार्टी लड़ेगी इसका भी फैसला करेंगे। सर, यूपीए की सरकार बनेगी बिहार में, तो जनता को क्या आपके यूपीए देखिए, सरकार के हम द्वारा लोग पिछले 30 साल का जो अनुभव है, 20 साल का जो अनुभव है, उसका हम लोग लाभ उठाएंगे। यानी जो काम 20 साल में नहीं हुआ है बिहार के आज भी बिहार एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा गरीबी है तो बिहार में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो बिहार में है, बीमारी है तो बिहार में है, भ्रष्टाचार है तो बिहार में है। इन चीजों से कैसे बिहार की जनता को मुक्ति मिले, इसका आने वाली जो सरकार होगी, हमारे गठबंधन की जो सरकार होगी, वो इस काम को अंजाम देगी। सुतारा में ही मिशन स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर देवीपुर कुरसेला समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा में ही मिशन स्कूल से जुड़े। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।